क्लास 12th के मैथ के विद्यार्थी अगर आप हैं तो आपके लिए एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ मैथ के, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो इस बार के 2026 के एग्जाम में पक्का ये वाला क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा। जैसे जैसे मैं बनाऊंगा ना वैसे वैसे आप अपने कॉपी में बनाकर इसको अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन देखने से पहले ये वाला देखिए, क्लास 12th मैथ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लास 12th मैथ के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है देखिए, क्वेश्चन है सिद्ध करें कि 2 tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/4 बराबर tan इनवर्स 32/43 है। क्वेश्चन आप समझ गए। क्वेश्चन साबित करने वाला क्वेश्चन है, सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है। तो इधर वाला को बोलते हैं LHS और इधर वाला को बोलते हैं RHS। तो मैं LHS लूंगा और RHS को लाकर दिखाऊंगा। तो मैं चलिए क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करता हूं। क्वेश्चन बनाने से पहले आपको इसमें 2 फार्मूला लगेंगे, तो दोनों फार्मूला को आपको अच्छे से याद कर लेना है। एक पहला फार्मूला है 2 tan इनवर्स x का फार्मूला होता है tan इनवर्स 2x/1 - x²। एक ये वाला फार्मूला है, इसको अच्छे से याद कीजिएगा तभी ये वाला क्वेश्चन आपसे बन पाएगा। एक फार्मूला ये वाला है। ये वाला फार्मूला क्या है देखिए, ये वाला फार्मूला है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। इसका फार्मूला है tan इनवर्स x प्लस y/1 - xy। एक ये वाला फार्मूला है। इस दोनों फार्मूला को याद रखिएगा तभी आपका ये वाला क्वेश्चन बनेगा। अगर आपको ये दोनों फार्मूला याद नहीं होगा तो आपसे ये वाला क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। तो इस क्वेश्चन को बनाने से पहले इस दोनों सूत्र को अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो चलिए मैं इस क्वेश्चन को बनाना अब स्टार्ट करता हूँ। देखिए पहले क्या करेंगे, पहले हम लेंगे LHS लेंगे और RHS को लाएंगे। तो पहले लेंगे LHS क्या है देखिए, LHS है 2 tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/4। ये वाला LHS हम ले लिए। अब देखिए कैसे होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है 2 tan इनवर्स 1/5। 2 tan इनवर्स 1/5 इसका मतलब देखिए 2 tan इनवर्स x का क्या है 1/5। तो मतलब ये वाला फार्मूला पे यहाँ पे बैठेगा। तो इस फार्मूला पे इसको बैठाइए। तो 2 tan इनवर्स x का फार्मूला होता है tan इनवर्स 2x/1 - x²। तो इसी फार्मूला पे इसको बैठाइए। देखिए x की जगह क्या डालेंगे, x की जगह डालेंगे 1/5, यहाँ भी x की जगह डालेंगे 1/5। तो चलिए मैं बनाता हूँ। देखिए फार्मूला क्या है, tan इनवर्स है तो tan इनवर्स यहाँ पे लिख दीजिए। यहाँ पे फार्मूला में tan इनवर्स है तो tan इनवर्स लिख दिए। यहाँ पे 2 है तो 2 लिखिए, फिर गुन्ना, यहाँ पे है ना गुन्ना छुपा हुआ है। x की जगह क्या डालेंगे, x की जगह डालेंगे 1/5, फिर बट्टा 1 है तो 1, माइनस फार्मूला में है तो माइनस, फिर x की जगह डालेंगे 1/5 डालेंगे तो 1/5, यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए, फिर ब्रैकेट बंद कर दीजिए। अब प्लस में क्या बच गया, प्लस में बच गया tan इनवर्स 1/4। इतना आप समझ गए। इतना कैसे लिखे हैं, इतना हम फार्मूला पे लिखे हैं। ये वाला जो 2 tan इनवर्स 1/5 है ना, इसका फार्मूला होता है। इसका फार्मूला जो यहाँ पे लिखा गया है, इसी फार्मूला में इसको बैठाया हूँ और प्लस में जो था वो लिख दिए। यहाँ पे बराबर देते चलिएगा, बराबर नहीं दीजिएगा, इस पर भी नंबर कटता है, बराबर देना जरूरी रहता है। तो ध्यान रखिएगा। इतना समझ गए। अब आगे देखिए, यहाँ पे है ना 2 में 1 से गुना कीजिए। पहले इसको लिखिए tan इनवर्स 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 होगा, 5 तो 5, अब बट्टा में क्या बच गया 1 तो 1, अब माइनस है तो माइनस लिख दिए। फिर 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है। फिर 5 का स्क्वायर कितना होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है। इतना समझ गए। अब देखिए, अब इसके आगे प्लस tan इनवर्स 1/4 बच गया तो वही बार लिख दीजिए। इतना आप समझ गए कैसे लिखे हैं। इतना मैंने यहाँ पे है ना इसका स्क्वायर किए हैं और इसको गुना किए हैं आपस में। अब यहाँ पे है ना बट्टा में 1 लगा के एलसीएम लीजिए। पहले जो है वो लिखिए, tan इनवर्स है तो tan इनवर्स, यहाँ पे 2/5 है तो 2/5 लिख दीजिए। फिर यहाँ पे देखिए 1 और 25 का एलसीएम कितना होगा, 25 होगा। कितना होगा 25। 1 के पहरा में 25 कितने मरतबे में आएगा, 1 के पहरा में 25 मरतबे में आएगा। 25 में 1 से गुना कीजिए, कितना होगा 25 के 25 होगा, माइनस हो तो माइनस। 25 के पहरा में 25 का मरतबे में 1 मरतबे में आएगा। 1 में 1 से गुना करेंगे 1 होगा, फिर ब्रैकेट बंद कर दीजिए। फिर प्लस tan इनवर्स 1/4 बच गया तो वो वाला लिख दीजिए। इतना आप समझ गए। इतना कैसे किए हैं। अब देखिए आगे का स्टेप मैं यहाँ पे कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे tan इनवर्स और tan इनवर्स लिखिए बराबर tan इनवर्स, यहाँ पे क्या है 2/5 है 2/5 लिख दीजिए। फिर बट्टा 25 में से 1 जाएगा कितना होगा, 25 में से 1 जाएगा 24 होगा। फिर बट्टा में क्या बचेगा, बट्टा में 25 बच गया तो 25 लिख दीजिए, ब्रैकेट बंद कर दीजिए। फिर प्लस tan इनवर्स 1/4 है तो tan इनवर्स 1/4 लिख दीजिए। इतना आप समझ गए। इतना कैसे लिखे हैं, इसको घटाए हैं, उसके बाद जो जैसे था वैसे लिख दिए हैं। इतना समझ गए। अब इसके आगे देखिए, इसको है ना पलटिए। इसको कैसे पलटना है देखिए, tan इनवर्स 2/5 है तो 2/5, पलटने पर हमेशा गुना लगता है, गुना लग के पलट जाता है। गुना लगा देंगे, इसको नीचे वाला ऊपर कर देंगे। नीचे 25 है तो 25, ऊपर वाला 24 है तो 24।
नीचे वाला ऊपर कर दिए, ऊपर वाला नीचे कर दिए हैं, ब्रैकेट बंद कर दीजिए, फिर प्लस जो बच गया वो लिख दीजिए। इतना आप समझ गए कैसे किए हैं, इसको हम सिर्फ पलटे हैं, इतना समझ गए। अब देखिए काटिए इसको, 2 से 24 के मरतबे कटेगा, 12 मरतबे में कटेगा, 5 से 25 के मरतबे कटेगा, 5 मरतबे में कटेगा। इतना आप समझ गए, इसको लिखिए, जो बच गया उसको लिख दीजिए tan इनवर्स। अब देखिए ऊपर क्या बच गया, 5 है तो 5, और नीचे क्या बच गया 12 तो 12, और प्लस tan इनवर्स 1/4। इतना आप समझ गए, इतना कैसे लिखे हैं, इसको काटे हैं, जो बच गया उसको लिख दिए हैं, इतना समझ गए। अब देखिए ये वाला किस टाइप का दिख रहा है, अब ये वाला इस टाइप का दिख रहा है, ये वाला फार्मूला पे दिख रहा है। अब इसको इस वाला फार्मूला पे बैठाइए। देखिए tan इनवर्स यहाँ पे है तो tan इनवर्स यहाँ भी है, x की जगह क्या है 5/12 है, अब प्लस फार्मूला में भी है तो प्लस यहाँ भी है, फिर इसके आगे tan इनवर्स है तो tan इनवर्स यहाँ भी है, फिर इसके आगे y है तो y की जगह क्या है 1/4 है। तो इसका फार्मूला क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y बट्टा 1 माइनस xy। तो इस वाला सूत्र पर आप बैठाइए इसको। तो x की जगह क्या डालेंगे, x यहाँ पे है ना, x की जगह डालेंगे 5/12, और प्लस है तो प्लस y की जगह डालेंगे 1/4। वैसे ही x की जगह वो वाला डालेंगे, फिर y की जगह वही वाला डालेंगे। तो डालिए उसको, tan इनवर्स फार्मूला में है तो tan इनवर्स यहाँ पे लिखिए, फिर यहाँ फार्मूला में x है तो x की जगह क्या है 5/12 है तो 5/12 लिख दीजिए, फिर प्लस फार्मूला में है तो प्लस y की जगह क्या है 1/4 है तो 1/4 लिख दीजिए, फिर बट्टा 1 माइनस है तो 1 माइनस x की जगह क्या है 5/12 है तो 5/12 लिख दीजिए, फिर इसके बीच में गुन्ना छुपा हुआ है तो गुन्ना, y की जगह क्या है 1/4 है तो 1/4 लिख दीजिए, ब्रैकेट बंद कर दीजिए। इतना आप समझ गए, इतना मैं फार्मूला में बैठाया हूँ, इतना आप समझ गए। आगे देखिए, अब देखिए अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे क्या है tan इनवर्स है तो tan इनवर्स यहाँ पे लिख दीजिए। उसके बाद देखिए इसको एलसीएम लीजिए, 12 और 4 का एलसीएम कितना होता है 12 होता है, तो 12 के पारा में 12 क्या मरतबे में आएगा 1 मरतबे में आएगा, 1 में 5 से गुना कीजिए 5 होगा, और प्लस है तो प्लस, 4 के पारा में 12 क्या मरतबे में आएगा, 4 के पारा में 12 3 मरतबे में आएगा, 3 में 1 से गुना कीजिए 3 होगा, 3 में 1 से गुना करेंगे 3 होगा। अब यहाँ पे जो बच गया उसको लिखिए, 1 माइनस है तो 1 माइनस, 5 में 1 से गुना कीजिए 5 होगा, अब 12 में 4 से गुना कीजिए कितना होगा 12 चौका 48 होगा, ब्रैकेट बंद कर दीजिए। अब देखिए अब यहाँ पे लिखिए tan इनवर्स है तो tan इनवर्स 5 में 3 से जोड़िए, 5 में 3 जोड़ेंगे तो 8 होगा, बट्टा है 12, इसके बट्टा में 1 लगा कैल्शियम लीजिए, 1 और 48 कैल्शियम होगा, 1 और 48 कैल्शियम 48 होगा, 1 के पारा में 48 कितने मरतबे में आएगा 48 मरतबे में आएगा, 48 में 1 से गुना कीजिए वाला 1 से तो 48 ही होगा, फिर माइनस है तो माइनस। अब इसके आगे देखिए 48 के पारा में 48 कितने मरतबे आएगा 1 मरतबे में आएगा, 1 में 5 से गुना कीजिए, 1 में 5 से गुना करेंगे 5 होगा। ये वाला तो आपको आता होगा, बट्टा पर जोड़ बट्टा पर घटाव है, वही मैं कर रहा हूँ। अब ब्रैकेट बंद कर दीजिए। अब इसके आगे देखिए tan इनवर्स है तो tan इनवर्स जो बच गया उसको लिखिए 8/12, 48 में से 5 घटाइए कितना होगा 43 होगा, कितना होगा 43, अब बट्टा में 48 है तो 48, ब्रैकेट बंद कर दीजिए। अब इसके आगे मैं यहाँ पे कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए इसको है ना पलटिए, ऊपर वाला जैसे वैसे ही लिखिए, नीचे वाले को पलटिए, जैसे पहले वैसे लिखिए tan इनवर्स तो tan इनवर्स यहाँ पे है 8/12 तो 8/12। अब इसको पलटिए, इसको पलटने के लिए यहाँ पे गुन्ना लगाएंगे, नीचे वाला को ऊपर कर देंगे, ऊपर वाला नीचे कर देंगे, नीचे कितना 48 है तो 48 ऊपर कर देंगे, और ऊपर कितना 43 है 43 नीचे कर देंगे। इतना आप समझ गए कैसे लिखे हैं, सिर्फ पलटे हैं इतना। यहाँ पे ब्रैकेट बंद कर दीजिए। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे कटने वाला है, 12 चौका कितना कट जाएगा 48 कट जाएगा, 12 चौका 48, तो यहाँ पे जो बचा है उसको लिखिए tan इनवर्स 8 चौका कितना होगा 32, और नीचे क्या बचेगा 43, तो हमारा RHS इतना आया। देखिए तो tan इनवर्स 32/43, tan इनवर्स 32/43 हमारा आ गया, तो हमारा यही क्या हो गया RHS हो गया, बराबर लिखिए RHS, यही हमारा क्या हो गया प्रूव्ड हो गया। आप समझ गए कैसे इस क्वेश्चन को बनाया है। चलिए इस क्वेश्चन को एक बार और मैं फिर से समझा देता हूं, तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मैं इसको अच्छे से एक बार और समझा देता हूं। देखिए क्वेश्चन क्या है, सिद्ध करें कि 2 tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/4 बराबर tan इनवर्स 32/43 है। यही क्वेश्चन है, इसको देखिए कैसे करना है हल। तो इधर वाला को बोलते हैं LHS, इधर वाला को बोलते हैं RHS। तो मैं LHS लेकर RHS लाऊंगा। तो इस क्वेश्चन को बनाने से पहले आपको 2 सूत्र याद करना है, जो कि मैंने पहले ही बताया है। एक ए वाला सूत्र याद कर लीजिएगा, एक ए वाला सूत्र याद कर लीजिएगा, तभी आप ये क्वेश्चन को अच्छे से बना पाइएगा। अब देखिए इसको लीजिए, LHS को लीजिए, तो LHS कितना है 2 tan इनवर्स 1/5 है,
अब प्लस tan इनवर्स 1/4 है। तो LHS इतना ले लिए। अब देखिए आगे, अब देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है, 2 tan इनवर्स 1/5 है। तो ये वाला एक फार्मूला है, इसका एक फार्मूला होता है। तो 2 tan इनवर्स 1/5 की जगह क्या है, x है, मतलब x का मान 1/5 है। तो ये वाला फार्मूला है 2 tan इनवर्स x का फार्मूला होता है tan इनवर्स 2x बटा 1 - x²। ये वाला फार्मूला किसका होता है, 2 tan इनवर्स x का होता है। तो इस सूत्र को अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो 2 tan इनवर्स x का क्या है, 1/5 है। तो इस वाला फार्मूला बैठाइए। तो इसका फार्मूला होता है tan इनवर्स 2x का क्या डालेंगे, 1/5 डालेंगे, फिर 1 - x का क्या डालेंगे, 1/5 स्क्वायर है तो स्क्वायर डालेंगे। अब बाकी जो बच गया उसको लिख देंगे। तो ऐसा ही डालिए। यहाँ पे देखिए फार्मूला में tan इनवर्स लिख दिए, और 2 है फार्मूला में 2, इसके बीच में गुना छुपा हुआ है तो गुना लिख दिए। फिर x का क्या है, 1/5 है तो 1/5 लिख दिए। फिर 1 है तो 1, माइनस है तो माइनस, x का क्या है, 1/5 है तो 1/5, यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर यहाँ पे लगा दिए। इतना आप समझ गए। आप प्लस में क्या बच गया, प्लस में tan इनवर्स 1/4 है तो प्लस में tan इनवर्स 1/4 लिख दिए। इतना आप समझ गए। इसको कैसे लिखे, इसको फार्मूला बैठाए हैं, जो बच गया उसको लिख दिए हैं। इतना आप अच्छे समझ गए। अब आगे देखिए, आगे है tan इनवर्स 2 में 1 से गुना कीजिए, कितना होगा, 2 होगा, बट्टा में 5 है तो 5, फिर 1 माइनस 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है। अब 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है। इतना आप समझ गए। अब आगे देखिए, आगे है प्लस tan इनवर्स 1/4, जो बच गया उसको लिख दिए हैं। इतना आप समझ गए। अब आगे देखिए, आगे है tan इनवर्स 2/5 है तो 2/5, बट्टा में 1 लाख एल्शियम लीजिए। 1 और 25 का एल्शियम 25 होता है। 1 के पहरा में 25 कितने मरतबा आता है, 25 मरतबा आता है। 25 में 1 से गुना कीजिए, 25 होगा। फिर घटाव है तो घटाव, 25 के पहले 25 कितने मरतबा आता है, 1 मरतबा में आता है। 1 में 1 से गुना करेंगे 1 होगा। अब प्लस में tan इनवर्स 1/4 है। यहाँ पे बटा पर घटाव किए, बटा पर घटाव आपको आता होगा तो वही वाला यहाँ पे किए हैं। अब इसके आगे मैंने यहाँ बनाया है, इसके आगे देखिए कैसे करना है। इसके आगे जो बच गया उसको लिखिए। tan इनवर्स यहाँ पे लिख दिए, 2/5 है तो 2/5 लिख दिए। 25 में से 1 गया, कितना होगा, 24 होगा। अब बटा है 25 है तो 25, अब प्लस है तो प्लस, tan इनवर्स 1/4 है तो tan इनवर्स 1/4 लिख दिए। इतना आप समझ गए कैसे किए हैं। यहाँ पे सिर्फ घटाए हैं, बस वही किए हैं। इतना आप समझ गए। अब आगे देखिए, आगे यहाँ पे है tan इनवर्स तो tan इनवर्स लिख दिए, 2/5 है तो 2/5 लिख दिए। यहाँ पे है ना, इसको पलटिए। पलटने के लिए गुना का निशान लगाएंगे, नीचे वाला ऊपर कर देंगे, ऊपर वाला नीचे कर देंगे। नीचे 25 है तो 25 ऊपर कर दिए, और ऊपर 24 है तो 24 नीचे कर दिए। इतना आप समझ गए। इसको पलटे हैं, पलटेंगे हमेशा ना तो हमेशा गुना लगाकर पलट देते हैं। अब प्लस tan इनवर्स 1/4 है तो प्लस tan इनवर्स 1/4 यहाँ पे लिख दिए। अब यहाँ पे कटने वाला है तो काट दीजिए। देखिए 5 के बारे में 25 कटेगा 5 मरतबे में, और 2 के बारे में 24 कटेगा 12 मरतबे में। तो इतना आप समझ गए। इसको काटे हैं। अब यहाँ पे जो बचा है उसको लिखिए। tan इनवर्स तो tan इनवर्स, ऊपर बच गया 5 तो 5, नीचे बच गया 12 तो 12। अब प्लस में tan इनवर्स 1/4 है तो tan इनवर्स 1/4 लिख दिए। इतना आप समझ गए। इतना तक बना लेना है आपको। इसके आगे है ना फार्मूला लगेगा। कौन फार्मूला लगेगा, फार्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है। फार्मूला इसका लगेगा, इसका फार्मूला है देखिए, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y है। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 - xy। यही वाला फार्मूला होता है। तो इस फार्मूला को आपको अच्छे से याद कर लेना है। समझ गए इतना। अब देखिए आगे फार्मूला है tan इनवर्स तो tan इनवर्स यहाँ पे लिख दिए। x यहाँ फार्मूला में है, x की जगह क्या डालेंगे, 5/12। फार्मूला में प्लस है तो प्लस लिख दिए। फिर y की जगह क्या डालेंगे, 1/4 डालेंगे, तो 1/4 लिख दिए। फिर बट्टा 1 माइनस x की जगह क्या डालेंगे, x की जगह डालेंगे 5/12। फिर यहाँ पे गुना छुपा हुआ है तो गुना लगा दिए। y की जगह क्या डालेंगे, y की जगह डालेंगे 1/4। इतना आप समझ गए। वाला फार्मूला पे ही बैठाए हैं। इतना आप समझ गए होंगे। अब आगे देखिए, आगे है tan इनवर्स और tan इनवर्स। 12 और 4 का एल्शियम लीजिए, बटा पर का जोड़ यहाँ पे है तो 12 और 4 का एल्शियम 12 होगा। तो 12 के बारे में 12 क्या मरतबा में आएगा, 1 मरतबा में आएगा। 1 में 5 से गुना करेंगे तो 5 आएगा। प्लस है तो प्लस, 4 के बारे में 12 क्या मरतबा में आएगा, 3 मरतबा में आएगा। 3 में 1 से गुना कीजिए, 3 ही होगा। बट्टा 1 माइनस तो 1 माइनस, 5 में 1 से गुना कीजिए 5, अब 12 में 4 से गुना करेंगे तो 48 होगा। कितना होगा, 48। इतना आप समझ गए। अब देखिए tan इनवर्स तो tan इनवर्स, 5 को 3 को क्या होगा, 8 को होगा। यहाँ पे जोड़ना है। अब बटा है 12, यहाँ बटा में 1 लाख एल्शियम लीजिए। 1 और 48 का एल्शियम 48 होगा। तो 1 के पढ़ा में 48 कितने मरतबा आएगा, 48 मरतबा में आएगा। 48 में 1 से गुना कीजिए, कितना होगा, 48 होगा। माइनस तो माइनस, 48 के पढ़ा में 48 कितने मरतबा आएगा, 1 मरतबा में आएगा। 1 में 5 से गुना कीजिए, 5 होगा। इतना आप समझ गए। यहाँ पे बटा पर घटाव किए हैं। इतना आप समझ गए। अब आगे देखिए, tan इनवर्स और tan इनवर्स 8/12, 48 में से 5 जाएगा 43 होगा, बट्टा में 48 तो 48। तो इसको ही पलटिए। इसको पलटने के लिए क्या करना होगा, देखिए जैसे है पहले वैसे लिखिए। tan इनवर्स और tan इनवर्स 8/12 तो 8/12। यहाँ पे गुना लगाइए, गुना लगाकर नीचे वाला ऊपर कर दीजिए, ऊपर वाला नीचे कर दीजिए। नीचे 48 है तो 48 ऊपर कर दिए, ऊपर 43 है तो 43 नीचे कर दिए। इतना आप समझ गए।
अब इसको काटिए, 12 चौका 48 कट जाएगा। अब नहीं कोनो कटने वाला है, नहीं कटेगा, तो इतना ही पे छोड़ दीजिए। अब देखिए tan इनवर्स 8 में 4 से गुना कीजिए, कितना होगा 32 होगा। अब बट्टा में क्या बच गया 43, तो इतना हमको RHS में दिख रहा है। देखिए तो tan इनवर्स 32/43 आ गया, तो मतलब यही हमारा क्या हो गया RHS, जो कि हमारा क्या हो गया प्रूव्ड हो गया। यही हमारा सवाल का हल है, तो इसको अच्छे से नोट करके याद कर लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिए स्क्रीनशॉट, इसको अच्छे से रिवीजन करके इसको अच्छे से याद कर लीजिए। ये क्वेश्चन 2026 के एग्जाम में आने वाले हैं, तो आप इसको अच्छे से रिवीजन कीजिएगा, कम से कम 4 से 5 बार कीजिएगा रिवीजन, तब जाके वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से याद हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को बनाने से पहले आपको ये वाला सूत्र याद कर लेना है, एक ये वाला सूत्र याद कर लेना है। दोनों सूत्र को अच्छे से याद कीजिएगा, तभी ये वाला सवाल बनेगा। अगर आपको ये सवाल अच्छे लगे हैं ना, तो अपने दोस्त को भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलते हैं ऐसे ही और वीडियो के साथ।